अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो इसका प्रश्नावली 4.1 प्रश्नावली 4.1 है ना। प्रश्नावली 4 में एक नंबर में है जांच कीजिए, है ना, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। एक नंबर अगर क्वेश्चन ले ले तो क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, है ना। बोलिए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो x+1 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा आपका x² यानी a² + b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a का मान x है, b का मान 1 है, बराबर। अब देखिए यहाँ पर 2 × x - 3 है तो 2 को एक बार x से गुना करेंगे, फिर 2 को एक बार 3 से गुना करेंगे, तो 2 × x बराबर 2x, फिर 2 × -3 बराबर -6। अब एक बार इसको लिख देंगे यानी x² + 1 + 2x बराबर 2x - 6। अब देखिए 2x से 2x यहाँ कट जाएगा यानी बचा आपका x² + 1, इधर देखिए -6 है, इसको इस पार लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा +6 बराबर 0, यानी x² + 7 बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है क्योंकि घात कितना है, 2 है, और घात साथ ही साथ और ऋणात्मक है, यानी और ऋणात्मक बोले तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, और साथ ही साथ पूर्णांक है ना, यानी पूर्णांक है। तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ये, यानी x² + 7 बराबर 0। लास्ट में लिख देंगे क्या था, यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हमको चेक करना है ना। एक नंबर का सभी क्वेश्चन इसी पर क्रिएट होगा और इसी पर बनेगा। आप देख लीजिए फॉर्म एक बार, 2-4 सवाल तो समझ गए, है ना। देख लिया आप एक बार अच्छा से। तो एक नंबर का सभी क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब चलेंगे, देखिए एक नंबर आपका इसी तरह से सब बन जाएगा। अब चलेंगे 2 नंबर, 2 नंबर में चलेंगे। 2 नंबर में 2 नंबर का पहला क्वेश्चन कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, हाँ, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो क्वेश्चन है, तो यहां पर लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x। क्या है, चौड़ाई x है, तब लंबाई बराबर आपका हो जाएगा, देखिए लंबाई क्या हो जाएगा, तो कहता है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी चौड़ाई x है तो इसका 2 गुना 2x
है ना, 2 गुने से 1 अधिक है, 2x + 1 हो जाएगा, 2x + 1, है ना। तो देखिए भूखंड कैसा है, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी यहाँ लिखेंगे प्रश्न से लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई आपका x हो गया, चौड़ाई 2x + 1 बराबर 528, है ना, 528 हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे, यानी x गुना 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2x² + x बराबर 528, यानी 2x² + x - 528 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर में बोला जा रहा था कि एक निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में ज्ञात कीजिए। इसको आप चाहे तो हल भी कर सकते हैं, है ना, इसको आप हल भी कर सकते हैं, 2x² + x - 528 बराबर 0, इसको आप हल भी कर सकते हैं। लेकिन 2 नंबर में हमको यहीं तक रहने के लिए बोला जा रहा है, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, लिख देंगे यही आंसर, है ना, यही आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए 2 का 2 नंबर है, तो 2 का 2 नंबर ऐसे हल करेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तब दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1। देखिए कर्मागत का मतलब क्या होता है कि लगातार, यानी कंसेक्यूटिव या लगातार, है ना। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, तब दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक x + 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहता है दोनों का गुणनफल 306 है, तो प्रश्न से x × x + 1 = 306 हो जाएगा। अब इसको तोड़ देंगे, यानी x गुना x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x², फिर प्लस है x गुना 1 बराबर x बराबर 306, है ना, यानी x² + x, इसको उठा करके इस पार लेके आएंगे, -306 बराबर 0, यानी हमको यहीं तक इसका सॉल्यूशन करने के लिए बोला जा रहा है, यही लिख देंगे आंसर। अगर बात आ जाए इसको हल करने का, तो हम हल भी कर सकते हैं, है ना, इसको मानिए इससे गुणा करेंगे, फिर बीच वाला टर्म को 2 भागों में तोड़ेंगे या जोड़ेंगे, जो कि जोड़ने पर इतना आना चाहिए और गुणा करने पर -306 आना चाहिए। लेकिन 2 का 2 नंबर हम यहीं तक सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो 2 का मेन लाइन है वहां पर दिया गया है कि इसको द्विघात समीकरण के रूप तक ही सॉल्यूशन करें। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप अच्छे से। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला 2 का 3 नंबर है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, कितना वर्ष है दोस्तों, x वर्ष। ठीक है, तब रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, x + 26 वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जाता है कि रोहन की आयु से उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है ना। अब देखो प्रश्न से चलेंगे, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा, बताइए, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो अभी x है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपका उम्र अभी 15 साल है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 वर्ष बाद 3 साल जोड़ देंगे, 18 साल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बताइए x वर्ष है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो x + 3, कोई भूल से गुना मत कर देना, ठीक है। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा, x + 3। अब उसी तरह देखिए 3 वर्ष बाद रोहन की जो अम्मी है, जो उसकी माँ है, उसका भी उम्र तो 3 वर्ष बढ़ेगा ना, तो 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, बराबर कितना हो जाएगा भैया, तो x + 26, यानी x + याद है ना,
x प्लस 26, देखो x प्लस 26 था, अब 3 वर्ष बाद तो प्लस 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो x प्लस 29 हो जाएगा। बोलो x प्लस 29। अब देखो, अब कहता है इसका गुणनफल यानी x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर इसका गुणनफल कितना है, बोलिए। इसका गुणनफल तो इसका गुणनफल कितना है, x प्लस 3 यानी x प्लस 29 यानी x प्लस 3 गुना x प्लस 29 बराबर 360 हो जाएगा। अब एक x को x से गुना करेंगे कितना होगा बताइए, तो x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर x को 29 से गुना करेंगे तो प्लस 29x हो जाएगा, इतना हो गया। फिर एक बार क्या करेंगे, 3 को x से गुना करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। फिर 3 को 29 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए, नोतिया 27, 3 दूना 6 दू 8 यानी 87 हो जाएगा, है ना। इतना हो जाएगा, बराबर कितना होगा 360। यहाँ तक आप एक बार लिख लीजिए इसको, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं। देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 29x प्लस 30x कितना हो जाएगा भैया, 32x, है ना, प्लस चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 का 4। देखिए माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए यह रेलगाड़ी छुक 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 चल रही है ना। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मान लेंगे। तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो कि समय बराबर क्या होता है भैया, तो समय बराबर आप बोलेंगे समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। बोले समय बराबर दूरी बट्टा चाल, है ना। तो यहाँ पर देखो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब दूरी कितना है 480 और चाल कितना x, तो 480 बटा x हो जाएगा, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन आगे कहता है हम लोगों को कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, कम हो जाती है, कितना कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अब देखो अब क्या करेंगे, अब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, क्या होने पर, कम होने पर, है ना। अब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर 480 किलोमीटर की दूरी यानी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। दूरी कितना है, तो दूरी 480 ही है, 480 बट्टा x। बोलिए x कितना है भैया, तो देखिए 480 बट्टा चाल कितना है, तो चाल में परिवर्तन आया है। पहले अपना चाल कितना था, पहले चाल था x, इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो यानी x माइनस 8 किलोमीटर, है ना। यानी x माइनस 8 हो जाएगा, कितना होगा x माइनस 8। एक बार यहाँ से आप पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब यहां लिखेंगे प्रश्न से, है ना। देखिए वो चाल कितना था आपका, तो पहले वाला चाल था 480 बट्टा x, 480 बट्टा x, है ना। और दूसरा क्या है 480 बट्टा x माइनस 8। आप एक बात बताइए हमको
ये संख्या, ये कोई संख्या है 480/x, है ना, क्या है, समय है, और ये भी समय है। बताइए इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा ये है या फिर ये है? तो आप कहेंगे बड़ा ये है। क्यों भैया? क्योंकि देखो यहाँ पर इसको 480 को x टाइम में बांटा जाता है, यानी x भाग में बांटा जाता है, और यहाँ देखो x-8, जिसका हर जितना कम रहेगा वो उतना बड़ा होता है। आपको ये बात पता है, जिसका हर जितना कम होगा वो उतना बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, यानी 480/x-8 प्लस 480 प्लस नहीं माइनस होगा x बराबर कितना, 3 घंटे। कितने घंटे? 3 घंटे, है ना, यही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है ना। तो देखो 480 यहाँ भी है, 480 यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, 480 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, 1/x-8 माइनस 1/x बराबर 3 बचेगा, यानी 480 इंटू x माइनस x प्लस 8/x इंटू x माइनस 8। ये समझ जाइएगा क्यों ऐसा हुआ, बराबर 3। इसका भिन्न का घटा किए, यानी इसका लोसो लिए, तो इसका लोसो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 आएगा। इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिए, यहाँ तक समझ गए। अब 480 इंटू, देखिएगा यहाँ पर x से x कट जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा, यानी 480 गुना 8 बट्टा x² माइनस 8x बराबर कितना है, 3। या बट्टा कुछ नहीं है तो 1। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर x² माइनस 8x गुना 3 यहाँ लिख दे, चलेगा ना। तो सबसे पहले इसको ऊपर वाला गुना कर देते हैं। देखो 8 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 8 को 8 से गुना करेंगे 64 यानी 4 लिखेंगे, फिर 8 को 4 से गुना करेंगे, है ना, 32 हो जाएगा। 32 में 6 जोड़ देंगे, 32 और 6 38 हो जाएगा, ठीक, बट्टा x² माइनस 8x बराबर 3। अब इसका क्रॉस कर देंगे, यानी 3 गुना x² बराबर 3x², फिर 3 गुना माइनस 8x तो माइनस 24x हो जाएगा, बराबर 3840 गुना 3840 गुना 1, तो यही रहेगा। सबको बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0, है ना। अब देखो 3 से सब डिवाइड हो रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x² माइनस, बोलिए 8x, यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बचा 2 24, है ना, 24 3 8 24 यानी 1280 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये इधर गुना में इसको इस पार भेज देंगे, इसको क्या करेंगे भैया, इस पार भेज देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर निकलेगा, है ना। फाइनल आंसर क्या निकला, तो फाइनल आंसर निकला x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, यानी x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये रहा प्रश्नावली 4.1 का 2 नंबर का पूरा, यानी ऑल क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड, ठीक है। चलिए, तो आगे चलेंगे। अब बात करें प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 है ना, एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी
ERT मैथमेटिक्स, है ना। अब 4.2 में चलेंगे। चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.2 का एक नंबर। इसमें बोला जा रहा है ना, कि निम्न यानी गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर मूल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा बताइए इसका कितना मूल होगा। तो आपका दिमाग में आ गया होगा, क्या आया है कि ये आया है दिमाग में कि ये द्विघात समीकरण, इसका मूल 2 होगा, है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम इससे पहले कॉन्सेप्ट कुछ बताए हुए थे। देखिए सबसे पहले इसको करना क्या होता है, ये इसको ना मन ही मन इससे गुना करेंगे, ठीक है। और ये वाला संख्या को 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे या जोड़ेंगे, है ना, कि जोड़ने या घटाने पर -3x आना चाहिए और गुना करने पर -10x² आना चाहिए। तो आपका दिमाग में क्या लग रहा है, कौन सी संख्या होगा। तो आप बोलेंगे कि आप -5x ले लीजिए और +2x ले लीजिए। अब इसको आप गुना कीजिए, तो 5 दूना 10, x गुना x बराबर 10x² हो गया। देखिए इसको पहले इससे गुना करेंगे, यानी x² को -10x से गुना करेंगे, तो मन ही मन 10x² हो जाएगा, है ना। अब बीच वाला संख्या को, बीच वाला ई नंबर जो दिख रहा है, ई नंबर को 2 भागों में तोड़ना या जोड़ना है, कि जोड़ने या घटाने पर -3x आना चाहिए और गुना करने पर 10x² आना चाहिए। समझ गए। तो अब देखिए -5x में से 2x अगर हम जोड़ दे, -5x में 2x जोड़ दे तो -3x आ जाएगा। बोलो -3x आ जाएगा। फिर -5x को 2x से गुना कर दे तो 10x² आ जाएगा। कंडीशन ठीक है, समझ गए। चलिए आप इसको एक बार लिख देते हैं, बनाने का जो नियम है उस नियम से लिख देते हैं। यानी यह लिखेंगे आप x² -5x प्लस 2x -10 बराबर 0, है ना। अब यहाँ कुछ कॉमन नजर आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, x -5, यहाँ पर +2 कॉमन ले लेंगे, x -5 बराबर 0 हो जाएगा। यानी x -5 यहाँ भी दिख रहा है, x -5 यहाँ भी दिख रहा है। यहाँ से x -5 एक जगह कर लेंगे, बचा गया x +2 बराबर 0, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, एक बार x -5 बराबर 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से x बराबर 5 हो जाएगा। फिर x +2 बराबर 0 पुट करेंगे, यहाँ से x बराबर -2 हो जाएगा। लास्ट में आप लिख सकते हैं, अतः x बराबर -2 और 5 आंसर आ गया। -2 और 5 आंसर हो गया। देखिए आप तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 1 का 2 नंबर, 2x² प्लस x -6 बराबर 0। अभी हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिए। हो गया सॉल्व। चलिए अब हम बना देते हैं, है ना। हमको पता है कि चुटकी बजाते ही आप बना लिए, है ना, पता है हमको। तो 2x² प्लस x -6, पहला स्टेप क्या करेंगे भैया, इसको मनी मन से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना। गुना करेंगे तो -6 है, 2x² को -6 से गुना करेंगे, कितना आएगा, -12x² आएगा। इसको रख देंगे। अब बीच वाला जो संख्या है उसको 2 भाग में क्या करेंगे, तोड़ेंगे या जोड़ेंगे, है ना। तो चलिए लिखते हैं, यानी लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 3x, है ना। प्लस नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि ये प्लस में आना चाहिए, है ना। तो प्लस में तभी आएगा जब इसका
बड़ा वाला संख्या प्लस में हो, है ना, और छोटा वाला माइनस में। तो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए अगर आप मन ही मन गुना करेंगे तो 4x गुना माइनस 3x, तो 4 तिया 12, है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर x गुना x बराबर x स्क्वायर। बताइए, गुना करने पर पहला कंडीशन फुलफिल किया। अब इसको अगर आप जोड़िएगा, इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो प्लस x आएगा। कैसे, 4x से 3x चला जाएगा तो x बचेगा सिर्फ, यानी 1x है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन क्या नजर आ रहा है, 2x कॉमन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, x प्लस 2। यहाँ पर माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 यहाँ भी, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा, 2x माइनस 3 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। यानी x प्लस 2 बराबर फिर 0 पुट कर देंगे, x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0 पुट करेंगे, है ना, तो 2x बराबर प्लस 3 हो जाएगा, यानी x बराबर 3/2 हो जाएगा। इधर गुना में था, इधर इसको भेज देंगे भागा में हो जाएगा। आप जब फरिश करके लिख सकते हैं, अतः ऐसा कीजिए, अतः x बराबर माइनस 2 3/2, यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार आप अच्छा से, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 1 का 3 नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 का 3 नंबर, 1 का 3 नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भी आई का होल क्यूब भी दे दो तो कम रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे, कुछ हमारे दोस्त यहाँ पर रूट देख करके घबरा जाते हैं, तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, जो स्टेप में चल रहे थे उसी स्टेप में चलना है। √2 है, √2 को यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना कर देंगे। तो बताइए, √2x² को अगर 5√2 से गुना करेंगे तो कितना होगा। तो जनरली अगर आपसे कोई पूछ दे कि √2 गुना √2 बराबर कितना, बोलिए, √2 गुना √2 बराबर, तो आप क्या बताएंगे कि √2 गुना √2 बराबर √4 होगा। बताइए कितने बच्चे सहमत हैं कि √4 होगा। आप सहमत हैं, आप सहमत हैं ना, चलिए बिल्कुल सही जवाब है ना, आप सहमत हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिएगा कैसे, √2 गुना √2 को, √2 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचा भैया, 2 बचा, क्या बचा, 2 बचा। यानी √2 गुना √2 जब भी करेंगे वो हमको कितना देगा, प्रोडक्ट के रूप में हमेशा 2 देगा। कितना देगा, हमेशा 2 देगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा कितना देगा, 2 देगा। तो उसी तरह से √2x² को 5√2 से अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो यहाँ पर आएगा आपका √2 गुना √2 2 हो जाएगा, और 5 पहले से था, यानी 5 गुना 2 10x², कितना होगा, 10x²। अब 7x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो या जोड़ो कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7x, और गुना करने पर 10x², है ना। तो आप बोलिएगा कि कितना इजी है यार, इसको कुछ नहीं करना है। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन नजर आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, √2x हो जाएगा, है ना, प्लस 5। फिर यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आप √2 कॉमन ले सकते हैं। √2 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 था, √2 अगर निकाल लिए हैं तो √2 बचेगा। 2 को हम लोग √2 गुना √2 लिख सकते हैं भैया, 2 को हम लोग √2 गुना √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है, √2 गुना √2 लिख देंगे,
तो एक रूट टू बाहर निकाल लेंगे तो एक रूट टू अंदर रहेगा, समझ गए। अब साथ में x था, x भी लिख देंगे, प्लस रूट टू यहाँ से बाहर निकाल लिए तो यहाँ कितना बचा 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी रूट टू एक्स प्लस 5, यहाँ भी रूट टू एक्स प्लस 5, रूट टू एक्स प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे, यानी रूट टू एक्स प्लस 5 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x प्लस रूट टू बचेगा बराबर कितना होगा 0। आप यहाँ से एक्सपर्ट हैं, आप यहाँ से अगर मान निकालिएगा तो कितना निकलेगा x बराबर -5 रूट टू, और यहाँ से कितना निकलेगा x बराबर -√2, है ना। लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर -√2 कोमा -5/√2, यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा आंसर, ठीक है। कितना इजी है, समझ गए आप। चलिए देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से। तो अगला क्वेश्चन आपका है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन होगा आपका, देखिए 8 को हटाना है तो सभी संख्या से 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 16 x² - 8x + 1 बराबर 0। 0 से गुना 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यह 1/8 से 8 गुना किए तो 8 से 8 कट गया, 1 बचेगा। अब देखिए इसको मानी में इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखना होगा 16x² है ना -4x + 1 बराबर 0। यहाँ से 4x आपका कॉमन आ रहा है तो 4x बचेगा -1, फिर माइनस यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 4x - 1 बराबर आपका 0 हो जाएगा, यानी 4x - 1 4x - 1 यहाँ से फिर कॉमन ले लेंगे आप, 4x - 1 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 4x - 1 बच गया बराबर 0। यहाँ से आप x बराबर 1/4 और 1/4 निकलेगा। आप इससे आगे यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। 4 नंबर कंप्लीट। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन है 1 का 5 नंबर 100x² - 20x + 1 बराबर 0। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे 100x² माइनस, है ना, तो क्या कहते हैं इसको मनी से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, यानी 10x - 10x + 1 बराबर 0। यहाँ से आप 10x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 10x - 1, और यहाँ से आप -1 कॉमन लेंगे तो 10x - 1 बराबर आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ से 10x - 1 10x - 1 एक जगह ले लेंगे, यानी 10x - 1 एक जगह ले लिए, बचेगा क्या 10x - 1 बराबर 0। यानी फाइनली आप अगर यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 1/10 कोमा 1/10 निकलेगा। यही है आपका रिक्वायर्ड आंसर। देखिए चलिए 3 नंबर, तो 2 नंबर आपका उदाहरण में दिया हुआ है। देखिए प्रश्नावली 4.2 का, यानी 4.2 है ना, यही है 4.2 का 2 नंबर उदाहरण में दिया गया है। उदाहरण में दिया गया है, आप वहां से देख करके एक बार बना लीजिएगा। चलिए 3 नंबर चलेंगे। 3 नंबर में क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणनफल कितना है ना 182 है। तो चलिए माना पहला संख्या x है, माना पहला संख्या x है, तब दूसरी संख्या कितना होगा, तो 27 से अगर x घटा देंगे तो दूसरा निकल जाएगा, है ना, प्रश्न से, यानी इसका गुणनफल कितना है भैया, तो प्रश्न से यानी x × 27 - x बराबर कितना हो जाएगा आपका 182 हो जाएगा, 182 है ना। आप इसको तोड़ेंगे यानी 27 x हो जाएगा
एक्स गुना एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 हो जाएगा। कितना होगा 182। अब देखिए सबको पॉजिटिव में लाना है तो सबको उठा कर उस पार लेके आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, इस पार जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में था उस पार ले जाएंगे तो माइनस में, ये प्लस में ही इस पार रहेगा यानी 182 बराबर 0। यहाँ तक समझे आप, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। अब इसका आगे गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे? गुणनफल। चलिए तो इसका गुणनखंड कर लिए क्या? तो इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, एक्स स्क्वायर को 182 से गुना करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर, इसको दो संख्या में तोड़ना है, कितना हो जाएगा जी? तो ये हो जाएगा -13 एक्स माइनस 14 एक्स प्लस 182 बराबर 0, है ना। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x अगर कॉमन ले लेंगे तो x -13 बचेगा, यहाँ से -14 अगर कॉमन ले लेंगे तो x -13 बचेगा बराबर 0 होगा। अब देखिए x -13 यहाँ भी, x -13 यहाँ भी, वही प्रोसेस करेंगे। x -13 इंटू x -14 बराबर 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से x बराबर 13 और, है ना, 14 निकलेगा। x बराबर 13 और 14 निकलेगा। क्या निकलेगा? x बराबर 13 और 14, है ना। ठीक, दो संख्या निकला ना। चलिए यहाँ तक आप लिख लिए हैं शायद। चलिए इसको मिटा देते हैं एक बार, है ना। देखिए x का मान दो निकला है, 13 और 14। यहाँ से आप किसी एक को ही ले सकते हैं, तो किसी एक को भी अगर लेंगे तो वहां से x का मान पुट करेंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगा। आपको चेक करके बताते हैं। जैसे x का मान दो निकला है यानी x इज इक्वल्स टू 13 एंड 14, राइट। यहाँ से हम एक को लेते हैं, मान लो 13 को ही ले लिए तो x बराबर, माना पहली संख्या बराबर x है, तब पहली संख्या बराबर कितना निकलेगा? पहली संख्या बराबर x, तो x का मान 13 ले लिए, है ना। तब दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर तो 27 माइनस x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो हियर द वैल्यू ऑफ x इज -13, so 27 minus 13 is equals to 14. This is required answer. And finally आप ये कह सकते हैं कि x का, यानी दो संख्या है क्रमशः, यानी 13 और 14 निकला। कितना निकला? 13 और 14। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, कहता है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग, है ना, 27 है और गुणनफल 100 नहीं, ये तो अभी बना है ना। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कितना हो? 365, है ना। तो चलिए माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपका हो जाएगा x + 1। कितना होगा?
एक्स प्लस वन, है ना। अब कहता है जिनके वर्गों का योग, तो यहां से लिखेंगे प्रश्न से यानी वर्गों का योग, तो पहला यानी पहला का वर्ग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा एक्स प्लस वन का स्क्वायर बराबर कितना 365 है ना। इसको अब तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया हुआ है, तो यानी ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है ना, प्लस 2x प्लस 1, 365 इधर पॉजिटिव है, इसको उठा करके इस पार लेके आ जाएंगे, माइनस 365 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब देखिए 365 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, यानी 1 से 365 घटा देंगे, यानी 365 माइनस 365 में एक जोड़ देंगे तो माइनस 364 आएगा बराबर 0। अब इस काम को यहाँ देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा बताइए, 2 एकम 2 है ना, 16 2 अट्ठे 8 दूना 16 और 4 दूना 4 यानी 182 बचेगा बराबर 0। देखिए यहाँ तक एक बार आप लिख लीजिए, इसको हम मिटाएंगे फिर आगे जाएंगे, है ना। चलिए तो आगे ऊपर मिटा दें, चलिए ऊपर मिटा देते हैं, है ना। देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0 और 2 इधर गुना में है, इसको इस पार भेजेंगे तो भागा में जाएगा, जिसका मान कितना आएगा 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, है ना। अब देखिए इसका गुणनखंड करना है, यानी एक्स स्क्वायर, अब देखिए 2 ऐसी संख्या में तोड़िए जो गुना करने पर, है ना, तो बताइए किस किस में होगा, है ना। यानी आप 11 गुना 12 कीजिए तो 12 दूना 11 दूना 22 के 2, 11 कम 11, 11 2 14, नहीं ये नहीं होगा, है ना। क्या होगा बताइए, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। आप 14 गुना 13 कीजिएगा तो 182 आ जाएगा, 14 प्लस में है 13 माइनस में है, तो घट जाएगा तो उतना आ जाएगा बराबर है, ठीक है। इसको आगे ले जाएंगे, देखिए x यहाँ पर कॉमन आ रहा है आपका, तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x प्लस 14 बचेगा, माइनस 13 कॉमन है 13 कॉमन ले लेंगे, यानी x प्लस 14 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस 14 को एक जगह कर लेंगे, x माइनस 13 को एक जगह लिख देंगे बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर माइनस 14 और एक बार हो जाएगा x बराबर 13। देखिए माइनस 14 जो आया इसको अमान्य कर देंगे, क्या करेंगे इसको अमान्य कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव वाला वैलिड नहीं होता है।